हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 5 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एज पर बीटीयूपी सिलेबस। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। तो देखिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लाइटिंग सिस्टम और एक हमारा डीजी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लाइटिंग सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, कुछ डेफिनेशंस को पढ़नी है, जैसे लक्स की क्या होती है, ल्यूमन क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स के जो लैंप होते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, और फिर कुछ एनर्जी सेविंग टिप्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें लाइटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, डीजी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एनर्जी इफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज़ डीजी सिस्टम्स में। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारी 3 डेफिनेशन हैं, जैसे लक्स, ल्यूमन और इफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या एक बल्ब है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बल्ब है, ये कनेक्टेड है, यहाँ सपोज करो कोई सप्लाई आ रही है। तो देखो स्टूडेंट, जो बल्ब है, जो उससे मतलब कोई भी बल्ब है या कोई भी लाइट सोर्स है, जो उससे निकलने वाला प्रकाश है, जो उससे निकलने वाली लाइट है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, और ये क्या होती है, चारों तरफ होती है। और स्टूडेंट, जो इसकी यूनिट होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, जो किसी भी लाइट सोर्स से निकलता है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है, हर डायरेक्शन में रिलीज़ हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाला जो चारों तरफ से निकल रहा है हमारे पास लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और उसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, ल्यूमन होती है। तो ल्यूमन को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ए measure of total quantity of visible light emitted by a source। यानी कि जो भी टोटल क्वांटिटी ऑफ, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ से किसी भी लाइट सोर्स है, जो भी हमारे पास प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ, ठीक है, जो भी हमारे पास विजिबल लाइट है, उसका हमारे पास क्या होता है, टोटल क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं, प्रति सेकंड विकिरण होने वाली इकाई ल्यूमन, सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमन कहते हैं, और यूजेटिव फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, हमारे पास यूनिट होती है किसकी, ल्यूमन की होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ल्यूमन का मतलब होता है एक तरीके से स्प्रेड होना, मतलब फैलना, जो हमारा प्रकाश जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, लक्स देखते हैं। ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास प्रकाश फैल रहा है वो कितने गिवन एरिया में फैल रहा है। ठीक है, कितने, मतलब जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट है जो आउटपुट हो रही है इन अ गिवन एरिया, कितने एरिया में हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लक्स बोलते हैं। देखो, ल्यूमन वर्ग पर मीटर, यानी कि ल्यूमन किस लिए यूज होगा, ल्यूमन इज यूज्ड टू मेजर द कितनी अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आउटपुट इन गिवन एरिया। ठीक है, कितने एरिया में जो हमारे पास ये जो भी हमारे पास लाइट है वो निकल रही है। ठीक है, तो लक्स इजिकल टू कितना हो गया, ल्यूमन पर वर्ग मीटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग करंट में, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जो करंट होता है, तो करंट में हम लोग क्या कहते हैं, पावर किससे डोनेट होती है, हमारी वॉट से डोनेट होती है। उसी तरीके से हमारे पास जो भी लाइटिंग होती है, ठीक है, जो भी लाइट सोर्स से निकलती है, जो भी लाइट सोर्स की पावर होती है, वो किस में कैलकुलेट होती है हमारी स्टूडेंट्स, ल्यूमन में कैलकुलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इफिशिएंसी। जैसे हमारे पास इफिशिएंसी होती है, जैसे हमारे पास इफिशिएंसी होती है, उसी तरीके से हमारे पास जो लाइट सोर्स की डिवाइसेज, लाइट सोर्सेज हैं, उसमें क्या होती है, हमारी इफिशिएंसी होती है। तो देखो, इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, इफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितनी लाइट सोर्स इमिट हो रही है यूजिंग द गिवन पावर, यानी कि हम कितनी उसको पावर दे रहे हैं और उससे हमें कितनी लाइट मिल रही है। तो अगर हम उसे जितनी पावर दे रहे हैं उस अच्छी, अगर उससे हमें लाइट मिल रही है, इमिट हो रही है, अच्छी लाइट इमिट हो रही है, तो वो अच्छा इफिशिएंसी है उसकी। सपोज करो हम उसे पावर तो उतनी दे रहे हैं लेकिन उससे अच्छी लाइट नहीं निकल रही, उससे अच्छा प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो उसकी इफिशिएंसी क्या हो गई, हमारी कम हो गई। तो इफिशिएंसी का हम कह सकते हैं, इफिशिएंसी का अर्थ है जब कोई भी लाइट स्रोत कितनी दिखने वाली लाइट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ज्योति फ्लक्स अपॉन पावर, यानी कितनी हम उसे पावर इनपुट करा रहे हैं और उससे हमारे पास कितनी उसका जो हमारे पास ज्योति फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3
डेफिनेशन थी लक्स, ल्यूमेन और इफिशिएंसी। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्प्रेड यानी कि फैलना। लक्स जो होता है एरिया होता है, कितनी विजिबल लाइट है हमारे पास, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट है इन एरिया में। और इफिशिएंसी क्या बताती है उसको कि कितनी पावर देने पे हमें कितनी लाइट इमिट हो रही है और कितनी में वो विजिबल लाइट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प्स एंड देयर फीचर। तो देखिए ये अब हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसमें हम अलग अलग टाइप के लैम्प देखेंगे। तो हमारा पहला लैम्प है फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें एक चोक लगा हुआ है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग एसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, फिलामेंट की हैं, ये फिलामेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इसमें 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, एक मूविंग होता है हमारे पास, एक फिक्स्ड होता है। ये हीटर लगे हुए हैं हमारे पास। ये हमारे पास थर्मल स्टार्टर है। कहने का मतलब क्या है, ये स्टार्टर है पूरा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये हमारे पास स्टार्टर है। और इसी में हमारे पास क्या लगा हुआ है, रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टर। देखो किसी भी ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले काम किसका होता है, स्टार्टर का होता है। ये लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, खुद से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इसको किसकी ज़रूरत होती है, स्टार्टर की ज़रूरत होती है। अब जो आ रहे हैं हमारे पास ट्यूबलाइट आ रही है, उसमें स्टूडेंट स्टार्टर वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसकी सहायता से परिपथ में चौक द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या होगा, जिसकी जो हमारे पास ये चौक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, थर्मल स्टार्टर और ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर। नेक्स्ट है हमारे पास चोक। देखो चोक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका स्टूडेंट्स। चोक क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, चोक का क्या काम करना होता है, बेसिकली कंट्रोल करना होता है स्टार्टिंग वोल्टेज को, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टार्टर को चलने के लिए जो स्टार्टर होता है ना, उसको क्या कहते हैं, चलने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है। क्योंकि इसके अंदर जो होती है हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास आर्गन और लो प्रेशर मरकरी गैस भरी होती हैं। ठीक है, तो इनको आयनाइज कराने के लिए, इनको क्या करना होता है, आयनाइज कराने के लिए, इन गैसेस को आयनाइज कराने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल गैस को आयनाइज कराने के लिए, डिस्चार्ज कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो चोक क्या काम करता है, उन जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखो ये हाई रिएक्टेंस कॉइल होता है, ये क्या होता है, हाई रिएक्टेंस कॉइल होती है, मतलब कॉइल की शेप में बना होता है ये। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर हाई इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एयर कॉइल और आयरन कॉइल। अगर इसके अंदर एयर है तो ये एयर कॉइल कहलाएगी। ठीक है, इसका कार्य है स्टार्टिंग में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टार्टर होता है उसको क्या प्रोवाइड करना होता है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि स्टार्टर को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होते हैं, हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तथा ट्यूब में कार्यक्रम में परिपथ धारा को नियंत्रित करना होता है। यानी कि जो हमारे पास ये ट्यूब है, इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना होता है, जो करंट को फ्लो को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मेनली क्या काम हो गया, कंट्रोल करना स्टार्टिंग वोल्टेज को चौक पर। नेक्स्ट होता है हमारे पास पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैपेसिटर। देखो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास लो पावर फैक्टर है तो उसको इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो चौक के कारण परिपथ में पावर फैक्टर कम हो जाता है। पावर फैक्टर का मान बढ़ाने के लिए इनपुट सप्लाई को मेन पर 5 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद आता है रेडियो इंटरफेरेंस कैपेसिटर। इसको देख लेते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। यानी कि जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग वाली कंडीशन में क्या होता है, जब हम स्विच वगैरह ऑन करते हैं तो उसमें कोई एक तरीके से क्या कहते हैं, रेडियो आवृत्ति यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की क्या कहते हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कार्य की बाधा उत्पन्न करती हैं, तो इस बाधा को दूर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टर में कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा होता क्या है इसमें पूरा। देखो ये हमारी है एसी सप्लाई है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग यहाँ से एसी सप्लाई अपनी इसको देते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई हम लोग देंगे, यहाँ से दे देंगे। तो ये यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, हमारा जो करंट होगा फ्लो किस में जाएगा, हमारा पहले चौक में जाएगा। ठीक है, चौक से ज़्यादा हुआ हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हीटर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, गर्म होगा। ये हमारा कौन सा है, स्टार्टर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। तो 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मूविंग होता है, एक फिक्स्ड होता है। तो जब ये यहाँ से हीटिंग होता है तो उसकी वजह से यहाँ से क्या होता है, ये हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। इसकी वजह से जो होता है, हमारा करंट जो होता है दोनों सर्किट में फ्लो होने लगता है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से धारा हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से करंट गया,
कॉन्टैक्ट पॉइंट में गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट में होने से क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा दोनों तरीके। ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, चौक में जाएगा। यहाँ पर करंट जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से हमारा जाएगा, ये स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक है, स्टार्टर में हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट होने के बाद यहाँ पर जो फ्लोरेंस ट्यूब है, फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर स्टूडेंट्स क्या भरा हुआ है, आर्गन और मरकरी भरे हुए हैं। तो जो यहाँ पर जो गैस भरी हुई है, आर्गन और मरकरी की गैस भरी, वो क्या होगी, आयोनाइज होगी। ठीक है, हीट होने की वजह से क्या होगा, वो आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आयोनाइज होगा तो यानी कि इसके जो दोनों ये फिलामेंट हैं, ये दोनों फिलामेंट के क्या होगा, हमारे पास आयोनाइज होना शुरू हो जाएगी गैस। तो ये कंप्लीट क्या कर लेंगे, एक सर्किट को बना देंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक फॉस्फोरस का मटेरियल होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का क्या होता है, एक मटेरियल होता है, मतलब वाइट कलर का जो ट्यूबलाइट आपको दिखती है। तो जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट वगैरह या फिर जो गैसेज हैं वो क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएंगी। तो करंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। उसकी वजह से जो होगा वो हमारे पास जो बल्ब होगा, वो ट्यूब जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसकी वर्किंग को देखते हैं एक बार। जब सप्लाई स्विच को ऑन किया जाता है, जैसे हम लोगों ने कर दिया, सप्लाई स्विच को ऑन कर दिया, तो धारा चौक और फिलामेंट स्टार्टर से प्रवाहित होती है। तो करंट क्या होता है, हमारा फ्लो होने लगता है, जिससे ट्यूब इलेक्ट्रोड गर्म होती है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो ट्यूब इलेक्ट्रोड होती है अंदर की, वो क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होने से क्या होता है स्टूडेंट, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल गैस वो होगा, आयोनाइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें आर्गन और मरकरी गैस होती है लो प्रेशर की, जिससे ट्यूब के अंदर सजारूपता बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों एंड्स पर क्या हो जाते हैं, हमारे करंट फ्लो होने लगता है। इस समय स्टार्टर के कॉन्टैक्ट पॉइंट खुलते हैं। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट स्टार्टर के, जैसे मैंने कहा, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होंगे स्टार्टर के, दोनों खुल जाएंगे। तो करंट क्या होगा, दोनों साइड से फ्लो होगा, खुलते हैं और परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, जिससे चौक कोर में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, चौक में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिससे ट्यूब में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों तंतुओं के बीच विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ग्लो होना, यानी फ्लो होना, जो हमारी ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।